अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमारे आका व मौला सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में झूम झूम कर अपने नजर अकीदत पेश करे। फटले बावास बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। रसूले खुदा का सहारा मिला है, करम का मुझे एक इशारा मिला है। मोहम्मद मिले तो सुकून दिल को आया और वो सारे जहान को प्यारा मिला है। मोहम्मद मिले तो सुकून दिल को आया और वो सारे जहान को प्यारा मिला है। मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज अबुल आला मौदूदी और मजहबी कौम परस्ती के खिलाफ इतिकादी कॉन्फ्रेंस में हम जमा हुए हैं। जमात इस्लाम बरसगीर पाक व हिंद की पहली इस्लामी तहरीक थी जो 26 अगस्त 1941 को अबुल आला मौदूदी के क़ियादत से कायम हुई। जमात इस्लाम का असल मकसद सभी लोगों को एक खुदा के लिए वक्फ करना है, तौहीद पर अमल करने के लिए जिहाद को इहतिमाम करना। यह जमात इस्लाम का सियासत और तरीक़ाकार था जो जमात इस्लाम का ऑफिशियल वेबसाइट से इक़्तिबास है। मौदूदी का असल मसला यह था कि मुसलमानों को इस्लाम में सियासी चेहरा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम बगैर हुक्मरानी एक तसव्वुर घर की तरह है। जमात इस्लाम तीन बुनियादी मकासिद में काम करती है। एक हुकूमत इलाही, हुकूमत दीन और जिहाद। लाखों ममलाक और उसका तरीका जिहाद को अपनाकर मौदूदी ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार को पकड़कर गैर मुसलमानों के खिलाफ जंग को ऐलान करता है। मेरा इधर फरीज़ा सब लोगों को खुश आमदीद कहना है। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने वाले हज़रत सुल्तान अहमद को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और इस प्रोग्राम का तकरीर सदरात करने वाले हज़रत रशाद, मौजू पेश करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक टीपी और इस प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम को मुबारकबाद देने वाले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम आलिमी और शरीक हो जाने वाले हमारे हज़रत रोशन को खुश आमदीद कहता हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए सब मेरे नाजरीन और दीनी भाइयों को भी खुश आमदीद कहते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस कॉन्फ्रेंस का तकरीर सदरात करने के लिए मैं हज़रत रशाद को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये इतिकादी कॉन्फ्रेंस में अबुल आला मौदूदी और मजहबी कौम परस्ती के ख़िलाफ़ बातचीत करते हैं थे। हमें मारूफ है कि 1941 में अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी फ़िरका को तश्कील किया। क्या है जमात इस्लामी? क्या है उनके ख़यालात? जमात इस्लामी की ख़यालात हकीकी इस्लाम की ख़यालात से ज़्यादा हिलाफ होते हैं। दरअसल संघ परिवार की सूरत इस्लाम है जमात इस्लामी, क्योंकि जो संघ परिवार यहाँ हिंदू मजहबी कौम तामीर करने को कोशिश करते तो जमात इस्लामी मुस्लिम मजहबी कौम तामीर करने की कोशिश में है। हकीकी इस्लाम की ख़यालात गैर मजहबियत है और सारे मजहब के बीच इत्तिफाक से और इत्तिहाद से पेश आना है। जमात इस्लामी की मजहबी कौम ख्याल से हकीकी इस्लाम की ख़यालात को अदम होने की और
इस्लाम की ख़यालत को आदम होने की और इस्लाम को सारे मजहब के बीच फ़िरका वाराना मजहबी नाम पर बनने की वजह होता है। मौजूदी के बिना कुछ वहाबी कौम भी ऐसी मजहबी कौम ख़यालत से साथ पकड़ते हैं। उन्होंने छुपकर और मौजूदी ने बाहर निकाल कर ये ख़यालत से आगे चलते हैं। अलगरज जमात इस्लामी और मौदूदी ने हिंदुस्तान की गैर मजहबियत को और इस्लाम की मजहबी इत्तिफाक को मंजूर नहीं करते हैं। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस बार बार कहते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि जमात इस्लामी और हकीकी इस्लाम आपस में ज़्यादा मुखालिफ होते हैं। हकीकी इस्लाम की ख़यालात मजहबी कौम नहीं है, बल्कि सारे मजहब के बीच इत्तिफाक से और इत्तिहाद से पेश आना है। मेरा सदर तकरीर हम ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया हज़रत रशाद जी। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस को इफ्तिताह करने के लिए हज़रत सुल्तान अहमद को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे आगे बैठकर मेरे आवाज़ सुनने वालों दीनी भाइयों, सबसे पहले खुदा ताला को लाख लाख शुक्र अता करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने अबुल आला मौदूदी और मजहबी कौम परस्ती के ख़िलाफ़ ये एतिकाद कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताह करने को मौका दिया। हमको मालूम अबुल आला मौदूदी आगे रखे एक ख़याल है मजहबी कौम परस्ती। ये मजहबी कौम परस्ती सियासत की सियासी तौर पर यानी पॉलिटिकल तौर पर हम देखते वक्त हमको मालूम है कि ये जमात इस्लामी की और IS के भी राबिता पड़ा उड़ता है। हम देखते वक्त हमको मालूम है कि इस्लामी शरिया की सियासत में, इस्लामी शरीयत की रास्ते में और हिंदुस्तान जमहूरियत की रास्ते में हम देखते वक्त ये सही नहीं है कि इस्लामी शरीयत में ये मजहब कौम परस्ती बनने को हकदार नहीं है। हम देखते वक्त हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जमहूरियत बनता है। ये हिंदुस्तान जमहूरियत में एक मजहबी कौम परस्ती बनने को हकदार नहीं है कि ये मजहब कौम परस्ती बनने वालों बोलता है कि हिंदुस्तान में कायम हुए फासिस्ट की हक ये ख़राब करने को और हदफ करने को एक बदली तब्दील मजहब कौम परस्ती वाजिब है, ज़िम्मेदारी है। ये सही नहीं है कि एक हिंदुस्तान मजहब कौम परस्ती तब्दील करने को इस्लाम मजहब कौम परस्ती आगे आना यह ठीक नहीं है कि मशहूरी हकदार मशहूरी लिखने वालों अरसलन इफ्तिकार बोलता है कि हाउ कैन यू हैव ए वार ऑन टेरर व्हेन वार इटसेल्फ टेरर। दहशत गर्दगी की ऊपर जगह करना कैसा सकता है जब दहशत गर्दगी एक जगह है कि एक मजहब कौम परस्ती तब्दील करने को इस्लामी मजहबी कौम परस्ती आना एक हक नहीं है। हम दावा वालूम है, हमको ये खिलाफ करना वाजिब है, ज़िम्मेदारी है। मैं ये एतिकादी कॉन्फ्रेंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बरकत लफ्ज़ों में इफ्तिताह करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शुक्रिया हज़रत सुल्तान अहमद। अभी मैं मौजू पेश करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।
बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम असातिदे किराम, मुमताज़ शख्सियात और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अबुल आला मौदूदी और मजहबी कौम परस्ती के ख़िलाफ़ ये मौजू के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। अबुल आला मौदूदी को वाइट वॉश कर रहे हैं और मुस्लिम कौम तमीर के लिए जमात इस्लामी के तंजीमों और हिंदू कौम तमीर के लिए फासिस्ट पार्टियों कोशिश करने ये दौर में ये मौजू मुतअल्लिक़ है। अबुल आला मौदूदी 25 सितंबर 1903 में महाराष्ट्र की औरंगाबाद में पैदा हुआ। उन्होंने हैदराबाद दारुल उलूम से ग्रेजुएशन किया। वो 1918 में बिजनूर इखबार से शुरू हुए सहाफ़त, ताज, मुस्लिम और अलजमी इखबारात के लिए भी वह काम किया था। फिर 1938 में पंजाब के पठानकोट के करीब जमालपुर में दारुल इस्लाम के नाम पर एक इदारा बुनियाद रखा। 1941 में उन्होंने जमात इस्लामी को बुनियाद रखा और खुद एक रहनुमा के तौर पर फरोग़ दिया। पहले मौदूदी कले आम वहाबियत को छपाया और मजहबी कौम परस्ती को पर्दे के बगैर पेश किया। मजहबी कौम परस्ती का असल यह है कि मजहब को कदर तब होती है जब उसके पास तौकत हो। यह सिर्फ मौदूदी का नजरिया है नहीं, बल्कि वहाबियों के ख्याल है। मौदूदियों और वहाबियों यकसाम इस्तेदलाल करते हैं कि कानून साजी और फैसला सिर्फ अल्लाह को है। दोनों फरीकों का मौक़िफ़ ये है कि जदीद अदालती अदालत और इंतज़ामिया इस्लाम के मुखालिफ है। मौदूदी का नज़रिया ये है कि मजहब जिसमें हुकूमत करने की तौकत यही है, वो ज़हन में हुए एक इमारत की तरह है। इसी तरह मौदूदी और उनके हवारियों जिहाद और कानूनी इस्लाम को मसू किया था। हमें अभी भी मौदूदी की गलत फहमियों और जमात इस्लामी की जैसे तंजीमों की तरफ से आने वाले गलत फहमियों को मुताला करना और उन पर बहस करना की ज़रूरियत आपको याद दिलाते हुए मैं इधर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अभी हमारे कॉन्फ्रेंस को मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम आलिमी मुबारकबाद देते हुए टीवी स्क्रीन में आएंगे, तो आप सब लोग अपने टीवी स्क्रीन पर गौर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इस कॉन्फ्रेंस बनाम अबुल आला मौदूदी और मजहबी कौम परस्ती के ख़िलाफ़ एतक़ादी कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम सामईन को इस कॉन्फ्रेंस में इख्तिसार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अबुल आला मौदूदी
ये कोई आलिम दीन नहीं थे, बल्कि एक अंग्रेज़ी दां, मशहूर साहिब कलम और सहाफ़ी थे। इन्होंने किसी मुस्तनद दीनी दरसगाह से तालीम हासिल न की, बल्कि इन्होंने कुरान व अहादीस और फ़िक़्ह के अहकाम व मसाइल में ख़ुद साख्ता तफसीर और तौज़ीह की है। कब तक इनकी हकीकत जानने के बावजूद इस तहरीक जमात इस्लामी में लोग शामिल रहेंगे, मैं गुजारिश करूँगा कि इस जमात में जो लोग शामिल हैं वो मौदूदी साहब की उन सारी किताबों से उन गलत बातों को निकाल दें और सारी बिदआत और गलत रुझानात जो उन्होंने पेश किए हैं फ़ौरन उनसे जमात इस्लामी के अफराद तौबा करें और उम्मत मुस्लिमा को एक सही समत पर रहने और चलने की निशानदेही करें और इस्लामी जो तबलीग है उस इस्लामी तबलीग को जारी और सारी करने की कोशिश करें। मैं इस कॉन्फ्रेंस में इस मौजू पर तबादले ख़याल करने की गुजारिश करने वालों का तशक्कुर करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी शुक्रिया अदा करने के लिए हज़रत रोशन को दावत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मुहतरम मसातिद किराम, आली शान उलमा और मेरे अज़ीज़ साथियों, अबुल अला मौदूदी और मज़हबी कौमी फ़रस्ती के ख़िलाफ़ मुनअक़द किया इतिकाद कॉन्फ्रेंस यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ मेरे फ़रीज़ा सबको शुक्र अदा करना है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया सबको दिल के अंदर से शुक्र अदा कहने कर ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होता है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।